हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशंस भी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो पंचवटी योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर पंचवटी योजना जो है वह शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी देखें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी शिमला और शीतकालीन राजधानी हो जाएगी धर्मशाला। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय जी और मुख्यमंत्री हो जाएंगे जयराम ठाकुर। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 120 दिन रोजगार युवाओं को देने के लिए भी एक स्कीम चलाई है और प्रवासी मजदूरों की स्किल को जो है वो स्टडी करके अर्थात कुशलता का आंकलन करके जो है उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए भी एक स्कीम चलाई है। इस प्रकार से अनेक स्कीम्स और ऐप्स जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो उनके बारे में जानकारी के लिए जो है वो अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें सभी राज्यों के द्वारा हाल ही के अंदर लॉन्च की गई स्कीम्स और ऐप्स, इसके अलावा उनके स्टैटिक्स के पॉइंट्स भी जो है हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है वो अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और राज्यपाल हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य जी। इसके अलावा गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो हाल ही के अंदर घोषित की गई है। और जो पार्क की हम बात कर रहे हैं जैव विविधता पार्क, ये जो है वो हल्द्वानी नैनीताल के अंदर स्थित है और देश भर में जितनी भी वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है उनमें से 500 वनस्पति की प्रजातियां जो है वो इसी पार्क के अंदर संरक्षित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पियरे नकुरुंजिजा का हाल निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो वे थे बुरुंडी के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। जो अगर हम बात करें बुरुंडी जो कि उत्तरी अफ्रीका का जो एक देश है, जिसकी लोकेशन जो आप मैप के अंदर देख सकते हैं, ये रहा बुरुंडी, ये रहा बुरुंडी। और इसके इस साइड अगर हम देखें ओशियंस तो वो हो जाएंगे साउथ अटलांटिक ओशियंस और इधर है इंडियन ओशियंस। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, केन्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। अगर हम बुरुंडी का मैप अगर जूम करके देखें तो ये रहा कुछ इस प्रकार से दिखेगा बुरुंडी का मैप। और जो इधर आप लेक देख रहे हैं ये है लेक ऑफ तंजानिया, ठीक है। तो लेक ऑफ तंजानिया जो है वो टच करती है किसको, बुरुंडी को। इसके अलावा ये रहा तंजानिया जो आप देख सकते हैं। और बुरुंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बुरुंडी की कैपिटल हो जाएगी गिटेगा और बुरुंडी की मुद्रा क्या हो जाएगी, बुरुंडियन फ्रैंक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर जो है वो 500 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, लेकिन आपको यह बताना है कि इसमें भारत की कितने संस्थानों या कितनी यूनिवर्सिटी को जो है वो शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जो है इसके अंदर कितनी 8 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें ये 8 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है तो MIT यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है ये रही है फर्स्ट रैंक पे। सेकंड रैंक पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। थर्ड रैंक पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। और इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो है वो अमेरिका की ही यूनिवर्सिटी है। और फिफ्थ नंबर पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि ब्रिटेन की है। अगर हम भारत की यूनिवर्सिटी देखें तो 172, अगर इंडिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी देखें तो वो सबसे ऊपर रैंक रहा है 172 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का। तो ये 8 यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और लास्ट अर्थात 470वें नंबर पर रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। तो ये रही है भारत की 8 संस्थान जो कि US यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर जो है उनको शामिल किया गया है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY PDMC, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। इसके तहत जो है वो राज्य सरकारों को कितने रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4000 करोड़ रुपए जो है वो PMKSY PDMC के तहत जो है वो राज्य सरकारों को आवंटित किए गए हैं। इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें तो राज्यों में जो है वो सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत जो है वो मिलकर एक 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है वो बनाया गया था, जिसके तहत जो है वो सूक्ष्म सिंचाई के तरीकों को डेवलप करना और लोगों के उनके बारे में जागरूक करना, ताकि जो है वो बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सके, जल को बचाया जा सके। और इसी तहत जो है इसका उद्घाटन किया गया था या इसका गठन किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो था वो किसानों को जो है वो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ई स्किल को बढ़ावा देने के तहत जो है वो किससे साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, TCS आयन। TCS आयन के साथ जो है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ई स्किल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। अगर हम देखें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO वो हो जाएंगे मनीष कुमार, और TCS आयन जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की जो है वो एक इकाई है। अब हम देखते हैं कि इसका टारगेट या इसका एम क्या था साझेदारी करने का। तो इसके तहत जो है वो छात्रों को ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए जो है वो TCS आयन डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह साझेदारी की गई है। अर्थात होगा क्या, इसके अंदर लोगों को छात्रों को जो है वो स्किल डेवलप करने के लिए या कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जो है वो साझेदारी आपस के अंदर इन्होंने की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से जो है वो मुक्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के संजीता चानू जी को जो है वो हाल ही के अंदर डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर आया सरबजीत कौर और संदीप कुमारी ऑप्शन डी के अंदर। इन दोनों को जो है वो वाडा के द्वारा जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, और गोमती मारीमुथु जी के ऊपर जो है वो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये थे 3 भारतीय खिलाड़ी जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा है, और लेकिन के संजीता चानू जिनके ऊपर जो है वो डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों को जो है वो मुक्त कर दिया गया है, अर्थात इनके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जिसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे उर्सुला पापांड्रिया जी। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा जो है वो भारत की के संगीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से जो है वो मुक्त कर दिया गया है, और ये जो है वो मणिपुर लिफ्टर क्लास वेगास के अंदर जो है वो 2017 में विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले US की एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो इनका सैंपल कलेक्ट किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15% की वृद्धि की गई है बांस के आयात पर। अगर हम देखें ये किस उद्देश्य से की गई है, तो भारत सरकार ने जो है वो बांस के ऊपर लगने वाला आयात शुल्क जो है वो 10% से बढ़ाकर जो है वो 25% कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य जो है वो घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के बांस को जो है वो बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही के अंदर एक और न्यूज चर्चा में थी कि चीन के ऊपर जो है वो हरित ऊर्जा उपकरणों के
आयात के ऊपर भी जो है वो 20% का आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसका उद्देश्य भी यही था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो घरेलू उपकरणों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 29% जो है वो एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। एशियाई शेर गुजरात के गिरी वन के अंदर। और हम देखें गुजरात के मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे विजय भाई आर रूपानी जी, और राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत जी। अगर हम देखें कि 2015 के अंदर जो है वो एशियाई शेरों की संख्या थी 523, जो कि 2020 में बढ़कर हो गई है कितनी? 674। अगर हम देखें कि शेरों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र था उनके अंदर भी जो है वो 36% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो है वो किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रैंकिंग दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिची जंक्शन को जो है वो हाल ही के अंदर गोल्ड रैंकिंग दी गई है, जो कि एक तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और इसे जो है वो पर्यावरण उपायों को लागू करने के लिए जो है वह गोल्ड रैंकिंग दी गई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कि हाल ही के अंदर न्यूज चर्चा के अंदर रही। तो पहला पॉइंट क्या है? तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से जो है वो 3 बार विधायक रहे अंबाजगंज जी का हाल ही के अंदर कोविड-19 के कारण जो है वो निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए जो है एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो देश के गृह मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे। और अगर हम देखें कि इस पैनल में रेड्डी के अलावा और जो है वो गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई भी शामिल है। इन्होंने जो है वो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो हिस्सा लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने जो है वो पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हो गया, जिन्होंने वो 5 वर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक लाई गई थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्ट ऑफ ऑर्बिस्टेशन फॉर स्पोर्ट के द्वारा जो है वो पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर स्टोव पर जो है वो प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन या प्रयास करने के लिए जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर हम देखें तो यह प्रतिबंध जो है वो 2013 से 2017 की अवधि के दौरान जो उनके जितने भी परिणाम हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें CAS का मुख्यालय तो हो जाएगा लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर, और CAS ऑर्डिनरी डिवीजन के अध्यक्ष हो जाएंगे करोल मालिनवड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पंजाब के नंगल में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जो है वो युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंजाब में नांगल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ जो है वो समझौता किया है, और यह जो है वो कौशल भारत की पहल को जो है वो आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने जो है वो फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत ICGS को कनकलता बरूला भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है, और यह जो है वो हुगली के तट पर जो है वो स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड के द्वारा सौंपा गया 105वां पोत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि टेलीविजन अभिनेता जगेश मुकाती जी का जो है वो सांस की समस्या के कारण जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक अर्थात द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय तो वो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। इसकी स्थापना हुई सितंबर 1960 बगदाद इराक के अंदर,
और सदस्य देश हो जाएंगे 14, और 2018 में जो है वो कतर जो है वो इससे अलग हो जाने के बाद जो है वो इसके सदस्य देशों की संख्या हो गई है 14। इससे पहले तक थी 15। इससे पहले भी जो है वो इक्वाडोर, इंडोनेशिया भी जो है इसके पूर्व सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो इसके सदस्य नहीं है। और अगर हम देखें तो ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद 5 वर्षों तक जो है वो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर था, परंतु 1 सितंबर 1965 को जो है वो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स, और जिसकी स्थापना जून 2006 के अंदर हुई। और 2010 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के बाद जो है वो इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले तक जो है वो इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऐड हो जाने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाने लगा। और इसके अलावा इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन 5 ही देश की मुद्रा जो है वो R से शुरू होती है। इसके अलावा ब्रिक्स के 2019 का सम्मेलन जो है वो 11वें शिखर सम्मेलन था, जिसका आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया के अंदर हुआ और 13 और 14 नवंबर को किया गया। और अगर हम बात करें वर्ष 2019 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर जो है वो बहुत सारे लोगों ने सही और डिटेल के अंदर दिया है। तो अगर आपने उसका आंसर अभी तक नहीं दिया है तो आप कल की वीडियो के नीचे उसके दिए गए आंसर को जो है वो देख सकते हैं। पूरा ही डिटेल के अंदर उसका आंसर जो है वो बहुत सारे लोगों ने दिया है। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो वो है, हाल ही में जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक LG कंपनी के अंदर केमिकल प्लांट में एक हानिकारक गैस का रिसाव हुआ। तो आपको जो है वो उस गैस का नाम बताना है कि क्या है। इसके ऑप्शंस हैं A बेंजीन, B स्टाइरिन, C मिथाइल आइसोसाइनाइड या ऑप्शन D मिथाइल। तो इनमें से आपको ये बताना है कि LG कंपनी के केमिकल प्लांट में जो है वो किस हानिकारक गैस का रिसाव हुआ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।